बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम। ज़ीशार अल्बानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि यार जंग में जो है मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब भी जो है वो हार गए, मौलाना मोहम्मद अहमद जानी साहब भी इलेक्शन हार गए, मसूद नवाज जंगवी साहब भी हार गए। लेकिन इस हार के पीछे आखिर वजह क्या है, क्या कहानी है, क्या मामला है? आज की वीडियो में जो है बहुत सारी अहम खबरें जो है वो लेके आया हूँ और बहुत सारी अहम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करते हैं जंग के हल्का N110 की। वहाँ पर उम्मीदवार थे मौलाना आसिम मुआविया सियाल। उनके चाहने वालों की तादाद जो है सिर्फ और सिर्फ जंग में नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में है, क्योंकि उनका तल्लक जो है एक मजहबी जमात से भी है और उनके वालिद गिरामी जो है जो कि एक बड़े मिशन काज के लिए जो है शहीद भी हुए, जिनका नाम जो है अलामा मुख्तार सियाल शहीद था। अब उनके मद्दे मुकाबले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जनाब सैयदा अमीर सुल्तान साहब, जिन्होंने 1,99,000 जो है वोट हासिल किए और मौलाना आसिम मुआविया सियाल ने जो है 1,04,000 के करीब जो है वोट हासिल किए। अब यहाँ पर शिकस्त की वजह क्या है? एक तो वजह ये है कि यहाँ पर जो है मौलाना आसिम मुआविया साल का जो पैनल बना था अमीर अब्बास के साल के साथ, तो ये सबसे बड़ी वजह बनी। यहाँ पर दो तरफ जो है वोट बांटे गए और ये भी कहा जाता है कि ये भी एक बड़ी चाल थी जो ये पैनल बनाया गया। आप जानते हैं कि यहाँ पर मामला जो है वो जानते हैं कि जो अमीर अब्बास हैं उनका तल्लक जो है अहले तशी मसलक थे और मौलाना आसिम मुआविया सियाल का जो था वो अहले सुन्नत मसलक थे साहब। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस सोच में रहे कि यार एक तरफ तो अहले तशी आ गया, दूसरी तरफ जो है अहले सुन्नत आ गया है। यहाँ पर जो है जब जो अहले तशी था वो इस सोच पे जो है वो मौलाना को वोट नहीं दे रहा था कि इसका नाम तो आसिम मुआविया है, और दूसरा जो है ये इसका तल्लक भी जो है अहले सुन्नत वल जमात से है। दोस्तों, जो अहले सुन्नत से तल्लक रखने वाले थे वो कहते हैं कि यार अमीर अब्बास जो है वो तो अहले तशी है, अब यहाँ पर वोट देंगे तो मसला जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ पर इन चीज़ों में जो है जब बनते रहे और मामला यहाँ पर रहा तो यकीनन वोट भी जो है यहाँ पर तकसीम हो गया, जिस बुनियाद पर जो है इनको शिकस्त हासिल करनी पड़ी। अब यहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि एक तो हल्का जो है चेंज हो गया था और तीसरी बार जब 2013 का इलेक्शन लड़ा तो हल्का जो है कुछ बदला और बहुत सारी ऐसी यूनियन थी जो वहाँ से कट हो गई थी और मौलाना आसिफ मुआविया सियाल ने जिन जिन यूनियन में जो है बड़ी मेहनत की थी वो उस 2013 के इलेक्शन में भी कट हो गई थी। अब 2018 का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी हल्का जो है वो बदल दिया गया और बहुत सारी ऐसी यूनियन थी जहाँ पर उन्होंने मेहनत की, फिर भी वो यूनियन जो है वहाँ से कट होगी। अब 2024 के इलेक्शन में भी इसी तरह मौलाना साहब के साथ हुआ कि जब भी मेहनत करते हैं जिन जिन यूनियन में वो यूनियन कट जाती हैं, वो आगे जो है हल्का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सिलसिला कुछ इस तरह था कि एक तो मौलाना साहब की मेहनत बहुत थी और चाहने वालों की बड़ी तादाद थी, लेकिन बहरहाल जो है मौलाना साहब ने मेहनत काफ़ी की, तगदोबी की, यहाँ तक कि उनके जो पैनल में लोग थे वो भी अच्छे थे, लेकिन बहरहाल बदकिस्मती ये बनी कि एक बार जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोला और जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं कि बिलोचना आता है, वो इसी तरह बिलोचना आया और यकीनन ये सारा ही पासा पलट दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट होने के बावजूद जो है मौलाना आसिम मुआविया सियाल को जो है वह शिकस्त कबूल करना पड़ी। अगर बात करते हैं जंग के हल्के की तो मौलाना मोहम्मद अहमद जानी साहब जो हैं उन्होंने दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ा, NA की सीट पे भी इलेक्शन लड़ा और PP के इलेक्शन भी। सबसे बड़ी गलती जो है ये दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ना था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ आपकी ही जमात के बानी के बेटे मौलाना मसूद नवाज जंगवी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी PP का लड़ रहे हैं, आपने भी NA का भी लड़ लिया, PP का भी लड़ लिया, तो यहाँ पर वोट जो है वो तकसीम हो गया। अब यहाँ पर मुखालफिन ने ये चाल चली कि इन दोनों को इलेक्शन लड़ाया जाए और दोनों को, एक बंदे को दोनों सीटों पे खड़ा कर दिया, एक को एक सीट पे खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर जो है फ़ायदा किसको हुआ? जो इनके मुखालिफ, जो इनके मद्दे मुकाबल था। आप जानते हैं कि अब बहुत सारा ऐसा वोट था जो इनकी मुखालफत में चला गया, क्योंकि यहाँ पर मौलाना मुआविया तारिक साहब का भी एक इख्तलाफ चल रहा था, क्योंकि वो एक सियासी तौर पे था, मजहबी तौर पे नहीं था, वो सियासी तौर पे था। जो लोग समझते हैं कि इनका मजहबी तौर पे इख्तलाफ था तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये मजहबी तौर पर जो है वो कल भी एक थी, आज भी एक है, और मेरे ख्याल में जो हमारे ज़राए बताते हैं
कि ये हमेशा इनके जो मसले की जो इत्तेहाद है वो हमेशा रहेगा। सियासी तौर पर जो है इख्तिलाफ जो है वो हर जमात में होता है, हर पार्टी में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ इख्तिलाफ जो है नहीं होता वहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि मुनाफ़िक़त की जो है ज़िम्रे में आ जाता है। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह था कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी मौलाना मुआविया आज़म तारे साहब ने जो है मौलाना अमीन लुधियानवी की मुखालफत की और जिसकी वजह से मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी जो हैं वो हार गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर हाँ, एक चीज़ है जिसका मैं बहरहाल ज़िक्र करूँगा कि आप जानते हैं कि एक तरफ पीपी से मौलाना मसूद नवाज़ साहब उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ पीपी से जो है मौलाना अहमद लुधियानवी साहब भी उम्मीदवार थे। अब यहाँ पर 4 उम्मीदवार आ गए, यहाँ पर जमात का वोट जो है यहाँ पर बँट गया, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन ने फ़ायदा उठाया और उसने सीट निकाल गई। शेख अकरम साहब ने 50,000 के करीब वोट हासिल किए। अब जो नियर रिजल्ट आया, पहले तो 39,000 के करीब जो वोट हासिल किए थे मौलाना मसूद नवाज जंगवी साहब ने, और 10,000 वोट जो है मौलाना मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने हासिल किए थे। लेकिन यहाँ पर मेन गलती जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि मौलाना अहमद लुधियानवी को एक ही सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था, 2 पे नहीं। अगर एक पे लड़ रहे थे तो शायद कि इनके जो वोट बहुत कम हुए, शायद एक सीट लड़ने से इनके वोट बढ़ने थे, कम नहीं होने थे। अब बड़ी सीट से भी हाथ धो बैठे, छोटी सीट से भी हाथ धो बैठे। जब दूसरा रिजल्ट आया तो उसमें बताया गया कि जी 50,000 के करीब वोट हासिल किए हैं शेख अकरम ने, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। दूसरे मौलाना मसूद नवाज दूसरे नंबर पे आए, जिन्होंने 49,000 के करीब कुछ वोट हासिल किए। लेकिन अगर मौलाना अहमद जाने वाले 10,000 वोट बीच में आ जाते तो शायद मौलाना मसूद नवाज जंगवी ये सीट कभी भी ना हारते। यहाँ पर बात बड़े लोग करते हैं और कहते हैं कि जी ये तो जमाती मफाद पे था। मैं समझता हूँ कि जमात के मफाद को भी सामने रखना चाहिए और इन चीज़ों की रखना चाहिए, ताकि हर बंदे की जो है वो एक जिम्मेदारी होती है। जमात की कुछ पॉलिसियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ थी, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ थी जो इन्होंने इस इलेक्शन में की और जिसकी वजह से इनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा कि मैंने कुछ रोज़ पहले पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के वाक़े के बाद, जिसके बाद जो है पीटीआई ने मेरे से बदला ले लिया। मैं ये बात भी वाज़े करना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह पे जो है पीटीआई ने सिर्फ यहाँ पर बदला लिया बल्कि पूरे पाकिस्तान में बदला लिया। आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे हल्के जहाँ पर बड़े बड़े बुरुज, जिस तरह आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी सीट कहा जाता था, वो भी हार गए। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए, और भी बहुत सारे थे लोग जो मतलब एक जिनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तो यहाँ पर बात मकसद करने का ये है कि जब तक इत्तेहाद की फ़िज़ा नहीं बनेगी, जब तक इनका आपस में गठजोड़ नहीं होगा, तो उस वक्त तक शिकस्त जो है वो खानी पड़ेगी और शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। मामला यहाँ तक नहीं है, अभी मामला कुछ और भी बड़ा है और ये भी खबरें चल रही हैं कि अब इनका जो है इत्तेहाद होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखना ये है कि मामला कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक ये जाती है। क्या मुस्तकबिल में जो है इनका इत्तेहाद होता है या फिर यही इनका जो है इस तरह लड़ाई झगड़े चलते रहे, तो मैं समझता हूँ कि शायद इनके हाथ में कुछ ना आए। नाज़रीन, कुछ नई अपडेट होगी, कोई नई खबर होगी तो आप तक शेयर करेंगे। अब तक अपनी मेज़बान शान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।